नमस्कार साथियों। यूपी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आज हम आधुनिक इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें सामाजिक सुधार संगठन को पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज में इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए, जिस कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा है। इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में तथा संवाद कौमुदी बंगाली में छापने वाले इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। 1833 ईस्वी में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनके दो प्रमुख शिष्य देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन थे। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ गई। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना कर दी। आर्य समाज, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में किया और 1877 ईस्वी में इसकी शाखा लाहौर में खोली। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 ईस्वी में हुआ हुआ था। इनका नाम मूल शंकर था। इनके गुरु बिरजानंद थे। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनके मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य हंसराज ने DAB दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। इसके बाद नंबर 3 पे है रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण किया। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। 1887 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में कर दिया। 1897 में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा। चौथे नंबर पर आता है थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। इसकी स्थापना मैडम ब्लॉकवस्ट की तथा कर्नल आलकॉट ने कनाडा में किया। ये संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। 1886 में इसकी एक शाखा मद्रास के अडयार में खोली गई थी, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थीं, किंतु भारत में ये सफल नहीं हो पाया। नंबर 5 पे यंग वंग आंदोलन। इसे हेनरी विलियम
डेरी जीवो ने 1828 में प्रारंभ किया। ये बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। मुस्लिम सुधार आंदोलन, वहाबी आंदोलन, इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया। ये पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेली थे। ये सबसे संगठित आंदोलन था। नंबर 2 पे है अलीगढ़ आंदोलन। इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना था। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। सर सैयद अहमद खान ने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया थे। इसके बाद नंबर 3 पाता है अहमदिया आंदोलन। इसका प्रारंभ इसका प्रारंभ गुरुदासपुर से हुआ। ये हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहते थे। इसके संस्थापक मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस संस्था से हटाए गए। नंबर 4 पे है देवबंद आंदोलन। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ। ये पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके संस्थापक काशी मनो नकवी तथा अहमद गंगोई थे। इसके बाद अगला आंदोलन है जनजातीय आंदोलन। इसमें नंबर 1 पे है सन्यासी विद्रोह। ये बंगाल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने आज अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को वॉरेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में है। नंबर 2 पे है संथाली विद्रोह। ये झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ। ये जमींदारों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व सिंधु कानू ने किया। 1856 आते आते ये विद्रोह समाप्त हो गया। अहोम विद्रोह, ये असम ने प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व 1828 ईस्वी में गोमघर कुंवर ने किया। नंबर 4 पर है पागलपंथी विद्रोह। ये बंगाल के क्षेत्र से हुआ। इसकी शुरुआत 1825 में करण शाह ने किया। बाद में इसका नेतृत्व उनके पुत्र टीपू ने किया। नंबर 5 पर है फराइजी विद्रोह। इसकी शुरुआत बंगाल में शाहतुल्ला था दादू मियाँ ने किया। खासी विद्रोह, ये मेघालय में खासी पहाड़ी से 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। नंबर 7 पे रामोसी विद्रोह। इसका ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया। ये किसानों का विद्रोह था। नंबर 8 पे कूका विद्रोह। कूका विद्रोह ये पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया। नंबर 9 पे है मुंडा विद्रोह। ये झारखंड का जनजाति ने किया था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ। इसीलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई। नंबर 10 पे है ताना भगत आंदोलन। ये झारखंड से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व जतारा भगत ने किया। किसान विद्रोह, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गया और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नील विद्रोह 1859 से 59-60 में हुआ।
ये बंगाल के नदिया जिला से प्रारंभ हुआ किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। इसकी चर्चा दिगबंधु मित्र की रचना नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक हिंदू पेट्रोटिक में है। नंबर 2 पे है चंपारण सत्याग्रह 1917। यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। ये दिल्हे जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये जमींदार 3 कटिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्टे पर नील की खेती करवाते थे। एक बार नील बोने पर 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाती है। महात्मा गांधी ने इस पद्धति को समाप्त करवा दिया। ये चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1918 में हुआ था। इसे गुजरात के खेड़ा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। अंग्रेज खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल कर रहे थे। इसे महात्मा गांधी ने माफ करवा दिया। इसके बाद में है अवध किसान सभा 1920। इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया। ये किसानों का एक संगठन था। मोपला आंदोलन 1920 और 22। ये केरल के यानी मालाबार तट के किसानों का एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व अली मुल्सियर ने किया। नंबर 6 पे बारदौली सत्याग्रह 1927। ये गुजरात के बारदौली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया। नंबर 7 पे है बिहार किसान सभा 1929। बिहार किसान सभा 1929। ये बिहार के किसानों का एक संगठन था। इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया। इसके बाद में साथियों हम अगली नेक्स्ट वीडियो में गांधी युग पढ़ेंगे। और ये बीपीएससी टीआरई के जो भी एग्जाम अब तक हुए हैं वहाँ उसमें उन सब में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और टीआरई 4 में भी यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो साथियों अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।